24 में से 22वीं होम ओडीआई सीरीज की विक्ट्री टीम इंडिया को मुबारकबाद। और जो दो नहीं जीते वो हारे भी नहीं है, वो ड्रॉ ही हैं दो सीरीज। तो कहने का मकसद यह है 24 में से 22 विक्ट्रीज, दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन। पाकिस्तान का बदला ले लिया इंडिया ने। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन, दिस इज कॉल्ड। और देखे रोहित शर्मा ने आज फिर अपने छक्कों की तादाद बढ़ाते हुए टीम इंडिया के ओडीआई में लीडिंग 260 प्लस 266 या कुछ इतने हो गए हैं। और सिराज 2022 से अब तक 600 प्लस, द मोस्ट बाय एनी बॉलर, डॉट बॉल्स इन ओडीआईज 600। जो खा के जो आजकल पिटिशन कर रहे हो ना, समझ नहीं आ रही कि मतलब कि मुझे तो पता नहीं क्यों फीलिंग आने लगी है कि ना आपका जिसको कहते हैं ना बड़ा बड़ा हाथ है इंडिया की इस वक्त जीत के अंदर। यार मेरा क्या हाथ है, मुझे तो नजर आ रहा था, मैंने तो वही बताया, मैंने आपको पहले ही कहा था इंडिया 3-0 पे जीतेगा। अब देख लें, इंडिया पहला मैच भी जीता है और दूसरा मैच देखें किस तरह जीता है। दूसरा मैच में आपको तो वही कर नहीं, बॉलिंग की ना, जिसको कहते हैं कल इनकी बॉलिंग पे बात भी कर रहे थे जरा, तो जिसको कहते हैं ना, हमने इनकी बॉलिंग का एनालाइज किया, हमने देखा इनकी बॉलिंग इनकी बैटिंग से कमजोर है, कुछ ऐसा ही हमने कहा था। बिल्कुल भाई जिसको आपकी इंडियन की टीम के तो जिसमें कोई भी मसला हो रहा है हमें बता दिया करो, हम उसको इसको कहते हैं ना बात करें, अगले दिन वो सही कर लेते हैं। हम इनकी इसको कहते हैं कभी बल्ले बल्ले, वो हमारी वीडियोस देखते होंगे रेगुलर, अब इनकी समझते नहीं है। होता कुछ यूं है कि मैं इनके बारे में वो जो बोल दूं ना उसका हमेशा उल्टा ही होना होता है। और देखें जरा आज बॉलिंग ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने तो भाई कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, मैंने तो कहा था 1-1 हो जाएगा। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था कि न्यूजीलैंड। अभी ये लाइव आने से पहले ना हम यही बात कर रहे थे कि ना वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है। अब आप सुनिएगा जरा मजे की बात है, सारे हम बैठे हुए पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, हम आपस में यही बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप इस दफा इंडिया के अंदर है। और बड़े भाई बात कर रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में लाना जिसको कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है। उसी दिन बात अब्दुल्ला भाई ने की कि पाकिस्तान का क्या बनेगा जिसको कहते हैं ना इंडिया में जाके। तो पाकिस्तान का वही हम सोच रहे हैं कि अब इंडिया के अंदर जाना है, क्योंकि पहले तो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला, दुबई में खेला, उससे पहले भी दुबई के अंदर एशिया कप के मैचेस हुए, उससे पहले भी इंग्लैंड के अंदर जिसको कहते हैं हमारे मैचेस हुए। लास्ट टाइम 2011, उसके बाद 2012 वाली सीरीज जो थी तब ओडीआई मैच इंडिया के अंदर हमने खेला था। लेकिन वही बात आ गई कि अब वाली इंडिया की टीम और उस वाली इंडिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। वो वाली बॉलिंग ऑफ खास तौर पे पेसर ने उनके जो ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, क्योंकि जिस फॉर्मेट की टीम नंबर 1 है उस फॉर्मेट में आकर उसको इतनी बुरी तरह मारना, तो ये अप्रिशिएट बनता है। एंड सेट बनाया हुआ है ओडीआई में, हमें 300 प्लस जाना ही जाना है, जानी है, जान मारते हैं और वो लेकर भी जाते हैं। ओपनर इंडिया के देख लो, अभी 10 बैठे बैठे गिन जाओगे 10 ओपनर खड़े, मिडल ऑर्डर पे खेलने के लिए 10 खड़े, लो मिडल ऑर्डर पे आप कहीं भी चल जाओ, हर पोजीशन के लिए इनके पास एक से बढ़ के। 108 पे ऑल आउट। पहले मैच में तो बैटिंग बड़े जबरदस्त की इंडिया की टीम ने, अब दूसरे मैच में उनके बॉलर्स ने भी जलवा दिखा दिया है। क्या कहेंगे खास तौर पर बॉलिंग के हवाले से? एक्सपेक्ट किया था आपने, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कमबैक करेगा, लेकिन कोलैप्स कर गई। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। मैंने भी जब देखा कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है, मुझे यही लग रहा था कि वो जिस तरह का पहला मैच हमने देखा था, तो इस मैच में भी यही लग रहा था 300 प्लस रन कर जाएंगे न्यूजीलैंड। बट इंडिया की बॉलिंग ने तो आज चमत्कार किया है, और शामी ने जिस तरह आउट किए, इस तरह पांड्या ने, सुंदर ने, सब ने आउट किए, जिसने बॉलिंग की सब ने बिगड़ ली है। और जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये कि इनके मेन बॉलर्स तो नहीं खेल रहे, इन्होंने बगैर अपने मेन बॉलर्स के इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया। तो पता नहीं, ये वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी इनकी नज़र आ रही है। इनका बैकअप प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, इनका एक ज़बरदस्त बैकअप प्लान है। और इनके जो मेन बॉलर थे वो अच्छा रेस्ट कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड कप में तबाही करने वाले हैं। 10 ओपनर खड़े, मिडल ऑर्डर पे खेलने के लिए 10 खड़े, लो मिडल ऑर्डर पे आप कहीं भी चल जाओ, हर पोजीशन के लिए इनके पास 108 रन पर। तो जिस तरह हम कहते थे कि उनकी जो बैटिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जब भी पहले बैटिंग करती है तो 350 का टारगेट अपने जहन में रखती, क्योंकि बॉलिंग उनकी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। लेकिन आज तो उन्होंने बॉलिंग पर पूरा इम्तिहान दिया और वो इम्तिहान में पास हो गए। क्या कहेंगे, ओवरऑल सीरीज़ तो अपने नाम कर गए हैं। न्यूजीलैंड बिल्कुल बैकफुट पे चली गई, किसी तरीके से फाइट नज़र नहीं आई। जो फाइट हमें पहले ओडीआई में नज़र आई थी वो भी नज़र नहीं आई। स्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और ख़ास तौर अपनी बॉलिंग से। बैटिंग से तो उनके स्कोर आए थे, बैट से तो वो अपने स्कोर कर रहे थे। परफॉर्मेंस सारे बैट्समैन तकरीबन जहाँ जिसको मिल रहा था मौका, तब सब ने परफॉर्मेंस दिया। बॉलरों पे जहाँ इंडिया पे बड़ी बात होती है कि इनके बाद अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है, पिट जाते हैं, ये हो जाते हैं। अभी लास्ट श्रीलंका की सीरीज़ से और अभी आप 2 मैचें ये देखें तो इंडियन बॉलिंग ऑफ ख़ास तौर पे पेसर ने उनके जो ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वो सिराज की जो विकटें आई हैं दोनों सीरीज़ों में, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया सिराज ने। क्या विकटें उड़ा रहा था, गेंद अंदर कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त। सिराज के उमरान मलिक उसके साथ दे रहा था। फिर हार्दिक पांड्या तो आपको पता है कि वो तो प्लस पॉइंट है ही है,
बैटिंग हो बॉलिंग हो, आपको बैटिंग में आएगा स्कोर करके देगा कुछ, और बॉलिंग में आते एक दो विकेटें तो वो लेकर जाता है। तो हार्दिक पांड्या तो आपको प्लस पॉइंट इंडियन टीम में है। इसमें से 22वीं होम ओडीआई सीरीज की विक्ट्री टीम इंडिया को मुबारकबाद। और जो दो नहीं जीते वो हारे भी नहीं है, वो ड्रॉ ही है दो सीरीज। तो कहने का मकसद यह है 24 में से 22 विक्ट्रीज, दिस इज कॉल्ड वॉल्टर जी कहिए पाकिस्तान का बदला ले लिया इंडिया ने। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन, दिस इज कॉल्ड। और देखे रोहित शर्मा ने आज फिर अपने छक्कों की तादाद बढ़ाते हुए टीम इंडिया के ओडीआई में लीडिंग 260 प्लस 266 या कुछ इतने हो गए हैं। और सिराज 2022 से अब तक 600 प्लस, द मोस्ट बाय एनी बॉलर डॉट बॉल्स इन ओडीआईज, 600 प्लस डॉट बॉल्स। रिजवान साहब ये कोई मजाक नहीं है कि आप देखें अगर 10 ओवर है तो 10 ओवरों में 60 ही होती हैं, आप ज्यादा से ज्यादा। तो सोचे इसने जितने मैच अब तक खेले हैं तो कितनी डॉट्स डाल चुका है। तो ये देखें टीम इंडिया का यही है। अगर ये आज तो बहुत अच्छी रोहित ने आज देखें सारे बॉलरों को अपने रोटेट किया, सारे बॉलरों ने उसको विकेटें लेके दी। फॉर मी शामी वाज गुड, बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बॉलिंग की है ना वो भी बड़ा मजा आया। ही वाज पम्प्ड अप, ही वाज हंग्री, चाहता था। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह छक्के चौके लगाए हैं पुरसकून होकर, जिसे कहते हैं ना 72 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, यू विल टेक इट एनी डे। मजेदार खेले हैं, सुकून से खेले हैं। ठीक है, शिपले ने फिर एलबीडब्ल्यू किया, सेंटर ने वो रॉन्ग फुटेड फिर हुआ विराट कोहली जब आगे बढ़ा खेलने के लिए। जाहिर बात है रॉन्ग फुटेड होंगे, पांव उठ जाएगा। ऑल शॉट से जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब वही हुआ जिसका था इंतजार, और ये तो होना ही था। 20 ओवर, हाँ ये तो होना ही था जनाब। और एक दो विकेटों के नुकसान पे इन्होंने आउट पूरा कर लिया। कोहली का अननेसेसरी बस अजीब से मतलब अपनी एवरेज के बेड़ा कर करने के चक्कर में लगा हुआ, आराम से नॉट आउट जाता। जो भी 12, 15, 18 रन करने थे, नॉट आउट जाने से फायदा होता है भाई, ऐसे फजूल में विकेट देने से। तो वो बस जरा सा थोड़ा अजीबो गरीब सा हुआ है काम। बाकी तो बॉलर्स ने पहली इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी कि मैच तो बॉलर्स ने जिता दिया था, जो कि काफी रेयर होता है वैसे। और बॉलर्स ने ही जब 108 पे रोक दिया तो समझे कि मैच तो वहीं पे ही खत्म हो गया था। बाकी ये तो फॉर्मेलिटी थी, और कहीं ना कहीं करते कराते जनाब आराम सुकून से, वही आपसे बोला था 20-22 ओवर्स में पूरा कर लेंगे, आराम सुकून से ये मैच जीता, सीरीज भी अपने नाम किया। और इसके साथ ही 7वीं कंसेक्टिव न्यूजीलैंड कंसेक्टिव की आज तक जीता ही नहीं है वो न्यूजीलैंड इन इंडिया ओडीआई सीरीज। जनाब न्यूजीलैंड जब भी इंडिया में आया हार ही गया, और आज फिर हार ही उनके मुकद्दर में ठहरी। 20.1 ओवरों में जनाब मैच वो हार गए। 50 ओवर का मैच था, 20 ओवर में हार गए हैं। खुद बताइए न्यूजीलैंड की नियत लग रही है कि इसे मैच न्यूजीलैंड जीतने की। यार अजीबोगरीब तरीके से खेल रही है, समझ नहीं आ रही इनकी क्या करना चाह रही है। मैं यकीन करे कि मुझे जिसको कहते हैं ना हैरानी हो रही है। चलो माना कि शुरू में बड़ा खतरनाक बॉल आ रहा था, लेकिन ये वही पिच है ना, वही पिच थी। और चलो थोड़ा सा कोई एक दो ही आउट कर देते स्टार्टिंग में आके, चलो हम भी कहते कि मजा है। न्यूजीलैंड जिसको कहते हैं ना परेशान किया इंडिया को, लेकिन सीधा मैच रोहित शर्मा ने आराम से 50 मारा। पहला ओवर था जिसको कहते हैं थोड़ा मुश्किल, उसके बाद कितना सुकून से वो खेले हैं। लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की कहते हैं ना बॉलिंग। ये पिच का मसला नहीं था, ये बॉलिंग इंडिया ने बड़ी जबरदस्त किया है और बड़ा घटिया और बड़ा गंदा खेला है न्यूजीलैंड। तो इसमें हमें ब्लेम जो है वो सीधा सीधा न्यूजीलैंड को है, और क्रेडिट जाता है इंडिया की बॉलिंग को। नहीं, आप ये देखें कि कल तक हम कह रहे थे कि इनकी बैटिंग आसमानों पे है, बहुत जबरदस्त बैटिंग है। अब आज इनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है। सवाल ये है कि जब आपकी बैटिंग भी अच्छी है, जब आपकी बॉलिंग भी अच्छी है, तो फिर क्या नजर आ रहा है आपको फ्यूचर? मैं आपको पहले ही बताया है, इंडिया फेंटा लगा देगा वर्ल्ड कप में, और इंडिया तो अपने घर में वैसे नहीं छोड़ता। अभी ये लाइव आने से पहले ना हम यही बात कर रहे थे कि ना वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है। अब आप सुनिएगा जरा मजे की बात है, सारे हम बैठे हुए पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, हम आपस में यही बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप इस दफा इंडिया के अंदर है। और बड़े भाई बात कर रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में आना जिसको कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है। उसी दिन बात अब्दुल्ला भाई ने की कि पाकिस्तान का क्या बनेगा जिसको कहते हैं ना इंडिया में जाके। तो पाकिस्तान का वही हम सोच रहे हैं कि अब इंडिया के अंदर जाना है, क्योंकि पहले तो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला, दुबई में खेला, उससे पहले भी दुबई के अंदर एशिया कप के मैचेस हुए, उससे पहले भी इंग्लैंड के अंदर जिसको कहते हैं हमारे मैचेस हुए। लास्ट टाइम 2011, उसके बाद 2012 वाली सीरीज जो थी तब ओडीआई मैच इंडिया के अंदर हमने खेला था। लेकिन वही बात आ गई कि अब वाली इंडिया की टीम और उस वाली इंडिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। वो वाली